तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे एक स्त्री सन्यासी साधु को मजबूर कर देती है सुहाग रात मनाने के लिए। यह कहानी बहुत अच्छी है, पूरा लास्ट तक सुनिए, मजा आएगा। साधु देवदत्त जो वर्षों से ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन थे, एक ऐसी रात का सामना करते हैं जो उनकी समस्त साधना, उनके संकल्प और उनके अस्तित्व को चुनौती देती है। यह कहानी केवल एक साधु के पतन की नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई की खोज की भी है। क्या वास्तव में कोई इंसान इच्छाओं से मुक्त हो सकता है? रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के बीच स्थित प्राचीन आश्रम पूर्णिमा की चांदनी में नहाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और जंगल की सरसराहट में झींगुरों की आवाज घुली हुई थी। आश्रम में सभी सन्यासी अपनी अपनी कुटियों में विश्राम कर चुके थे, लेकिन साधु देवदत्त अब भी ध्यान मग्न थे। वह वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सांसारिक सुखों और वासनाओं का त्याग कर दिया था। उनकी आत्मा का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष था। लेकिन नियति के खेल निराले होते हैं। अचानक आश्रम के मुख्य द्वार पर किसी स्त्री के पायल की झंकार गूंज उठी। देवदत्त की समाधि टूटी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। यह असंभव है, उन्होंने सोचा। आश्रम के नियम स्पष्ट थे, यहाँ किसी स्त्री का प्रवेश निषिद्ध था। तो फिर यह पायल की आवाज कैसी? वे धीरे धीरे बाहर आए और द्वार खोला। सामने एक स्त्री खड़ी थी, अपूर्व सुंदर, लाल वस्त्रों में लिपटी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। देवी, आप कौन हैं? देवदत्त ने संयमित स्वर में पूछा। स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महात्मन, क्या आप मुझे भूल गए? मैं आपकी पत्नी हूँ। देवदत्त का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा। यह असंभव है, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। स्त्री धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। सन्यास केवल शरीर का होता है, मन का नहीं। क्या आप पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं? क्या आपने कभी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं किया? देवदत्त ने उसका उत्तर नहीं दिया। उनकी वर्षों की साधना पर अब एक चुनौती थी। स्त्री ने धीरे से उनका हाथ थामा। देवदत्त का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे कहा, आज पूर्णिमा की रात है, यह हमारी सुहाग रात है। देवदत्त का मन डगमगाने लगा। नहीं, यह परीक्षा है, मुझे इससे बचना होगा। लेकिन उनके मन में एक विचित्र संघर्ष चल रहा था। स्त्री का सौंदर्य अलौकिक था, उसकी हर अदा में सम्मोहन था। क्या मैं सचमुच इस मोह से मुक्त हूँ? देवदत्त ने स्वयं से प्रश्न किया, लेकिन अब उत्तर का कोई अर्थ नहीं था। वह स्त्री उनके और निकट आई और उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। वर्षों की तपस्या एक ही रात में जलकर राख हो गई। रात बीत गई। आश्रम के बाहर जंगल में अजीब सी हलचल थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी प्रकृति इस घटना की साक्षी बन रही हो। देवदत्त और वह स्त्री एक हो चुके थे, लेकिन जैसे ही भोर का तारा चमका, स्त्री अचानक उठ खड़ी हुई। अब उसकी आंखों में प्रेम या आकर्षण नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग ही दिव्य चमक थी। अब तुम साधु नहीं रहे देवदत्त, अब तुम एक साधारण मानव हो। तुम्हारा तप भंग हो चुका है। देवदत्त घबरा कर उठे। तुम कौन हो? स्त्री ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल लिया। अब वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका शरीर प्रकाश से भर उठा। वह योग माया थी, एक दिव्य शक्ति जिसे देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम वर्षों से यह भ्रम पाल रहे थे कि तुम काम से मुक्त हो चुके हो, लेकिन सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारा पतन निश्चित था। अब तुम्हें संन्यास छोड़कर वापस गृहस्थ जीवन अपनाना होगा। देवदत्त के शरीर से तेजस लुप्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। अब वे सन्यासी नहीं रहे। देवदत्त ने अपने गले की रुद्राक्ष माला उतारी और उसे भूमि पर रख दिया। उन्होंने अंतिम बार अपने आश्रम को देखा और अज्ञात दिशा की ओर बढ़ गए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। अब वे जंगलों में भटकते थे, सामान्य मनुष्यों की तरह। उनके भीतर अब भी साधना की ज्वाला थी, लेकिन वह बुझ चुकी थी। कई वर्षों बाद एक गांव में एक वृद्ध साधु ने उनकी कथा सुनी और कहा, वह कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं महाकाली की शक्ति थी, जिसने उनकी परीक्षा ली और उन्हें उनके अहंकार से मुक्त किया। लेकिन देवदत्त ने कभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की। उनके लिए अब केवल एक ही सत्य था, कोई भी तपस्वी पूर्ण नहीं होता, इच्छाएं नष्ट नहीं होती, बस समय आने पर जाग उठती हैं। कई वर्षों के बाद देवदत्त ने एक गुफा में पुनः साधना शुरू की, लेकिन अब यह साधना मोक्ष के लिए नहीं थी, यह एक आत्मबोध की यात्रा थी। संन्यास और गृहस्थ दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल मन की स्थिति ही सब कुछ है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। वह योग माया की परीक्षा में भले ही गिर गए थे, लेकिन उन्होंने अंततः जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था। उनका अंतिम शब्द था, मैं न तो सन्यासी हूँ न ही गृहस्थ, मैं केवल एक आत्मा। और फिर वह संसार से लुप्त हो गए। यह कहानी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।